हेलो। आज देखिए हम आपको अगला वीडियो बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर क्या है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। क्या चीज़ निकालनी है? वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, यानी वेलोसिटी v इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, ये एक चीज़ निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अभी पिछले वीडियो में हम कुछ समझा चुके थे। एक प्लेन मिरर है तब इमेज कितनी बनती है, दो प्लेन मिरर हैं तब कितनी इमेज बनती है, इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ समझा चुके हैं। आज अगला वीडियो है वीडियो नंबर 3। इसमें क्या करना है, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट को गतिमान किया गया है तो इमेज कितना गतिमान होगी, या हमने मिरर को गतिमान किया है, मिरर में कोई वेलोसिटी दी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट x मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है तो इधर कितना बनेगा, यहाँ मान लीजिए x है और ये डिस्टेंस y है। ठीक है, x बराबर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, x बराबर y कर लीजिए, x बराबर माइनस y विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ तक का डिस्टेंस x, यहाँ तक का डिस्टेंस y है। चूँकि डायरेक्शन अपोजिट है, जब इधर x इसकी इमेज इसकी अपोजिट बनेगी, ये x o है तो o के अपोजिट इसकी इमेज बनेगी, इसलिए x बराबर माइनस y रखा। अगर इसको t के सापेक्ष हम इसकी वेलोसिटी निकालना है, ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अगर हम dx अपान dt कर दें तो या dy अपान dt कर दें तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी यानी vo हो जाएगी, vo बराबर हो जाएगा माइनस b इमेज, ये इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, v ये जो है वेलोसिटी किसकी है, ऑब्जेक्ट की, ये वेलोसिटी किसकी है, इमेज की। ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोई मिरर की वेलोसिटी हो जाए, अगर ये मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में bm जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है bm, तो क्या करेंगे हम, तो इसमें कुछ फर्क हो जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, पहले इसमें हो जाएगा bi ऑब्जेक्ट वह घटा देंगे, इसमें bm घटा देंगे, vm क्योंकि डायरेक्शन ये है इसलिए इसको माइनस करके अब माइनस कर देंगे, बराबर माइनस bi माइनस bm। bm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर है। अब इसको कैलकुलेट करके हल कर लीजिए तो हो जाएगा v नॉट bo मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, 2bm हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाल सकते थे। वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपान 2। ये है सूत्र बन गया। चूँकि अब किस में आया, परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर है ये, वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है
तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ इसका ज्ञात करना चाहें, या ये सूत्र बना वेलोसिटी ऑफ एम वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2, ये सूत्र बन गया। ठीक है, अब हम इसको बिगाड़ दें, इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये उसको लगा लीजिए। तो क्या सूत्र बना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर होएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। अब ये किसके अंतर्गत बनेगा, ये परपेंडिकुलर, अगर वेलोसिटी इसकी परपेंडिकुलर है तब ये बनेगा। परपेंडिकुलर मतलब ये हमारा, ये क्या हो गया, मिरर हो गया, इसके ठीक इस सामने से वेलोसिटी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इधर मिरर दौड़ रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में प्लस रहेगा, इस डायरेक्शन में माइनस। ठीक है, बिगाड़ते हैं इसको। अब कुछ है, एक कंडीशन और ये, अगर मिरर कैसा है, ये है मिरर, मान लीजिए प्लेन मिरर है, और ये वेलोसिटी इसकी है ऊपर वेलोसिटी है, यानी बी ऊपर जा रहा है, और इसके समांतर में भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इमेज में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी वेलोसिटी इतनी होगी उतनी वेलोसिटी इसके अंदर हो जाएगी, इमेज की भी वेलोसिटी होगी, यानी जितनी वेलोसिटी ये हो जाएगी उतनी वेलोसिटी इसके अंतर्गत भी निकलेगी, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल लगाएंगे हम, कोई न्यूमेरिकल लगा लेंगे एक दो। मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा मिरर है, दिस इज योर मिरर, प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज के बनेगी, ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। यहाँ कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इधर से भी कि इमेज कितनी होगी, इमेज भी इतनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगी इमेज। अभी इमेज का कुछ पता नहीं है, इमेज का डायरेक्शन भी ये होगा। अभी चूँकि अब इसके बाद में ये जो मिरर है ये भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इस डायरेक्शन चल रहा है, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। तो मिरर की स्पीड क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, BI बराबर क्वेश्चन, मतलब मिरर की स्पीड क्या होगी। ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, मिरर इधर चल रहा है, तो इससे ये कितना होगा, इसमें 3-4 हम बता दें, आप देखिए ज्ञात करके क्या क्या निकलेंगे। ए है 2, पाँच इसकी है, 5, 7, 3, 9, ये माइनस में है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप बताइए। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मिरर इधर जा रहा है, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, इमेज की स्पीड क्या होगी। आप देखते हैं ये सूत्र मान रख दीजिए, इमेज निकल आएगा। इसका मान कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए आप वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर 2, इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो माइनस BM परपेंडिकुलर बराबर BO परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, प्लस B इमेज, ये भी आपकी परपेंडिकुलर है, अपान 2, ये सूत्र है। इसका मान कितना है 2, इस डायरेक्शन में इसके मतलब -2 हो गया, -2 बराबर इसकी कितना है 5 है, 5 प्लस B इमेज अपान 2। सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया 5 प्लस B इमेज बराबर -4, तो B इमेज कितना हो गया -5 -4, B इमेज बराबर हो गई -9।
यानी बी इमेज 9 -9 रहेगा। इसका मतलब ये स्पीड इसकी कितनी होगी, -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लगेगा, उधर होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझा दिया। कैसे समझाया, इस सूत्र में मान रख दिया, सब चीज़ दी थी, ये मान दिया, वी ओ दिया था, और इसके बाद में ये स्पीड भी दी मिरर की, और इसके बाद में बी आई का मान निकालना है। इस तरीके से मान रख करके हमने निकाल दिया। इसमें कौन सही है, ये वाला सही है, डी। लगा लीजिए, इसको लगा लिया। इसके बाद में दूसरा सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन, बिगाड़ते हैं इसको। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ये मिरर है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक, ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है, यहाँ से ये है, ये 45 अंश पर है, ये 45 अंश पर, और यहाँ पर है 5/√2। यहाँ से डिस्टेंस 502 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इधर जा रहा है। ठीक, अब जब इधर जा रहा है तो चूँकि परपेंडिकुलर होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए, हमें ज्ञात करना फाइंड परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, दोनों तरीके से ज्ञात करना। पैरेलल, इसके पैरेलल क्या होगा, ये होगा, ये ज्ञात करिए, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये निकालिए। 5/√2 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ इधर साइड में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 5/√2 cos थीटा, यानी cos 45 हो जाएगी। कंपोनेंट इसके हो जाएंगे 5/√2 cos 45। cos 45 मान होता है 1/√2, 5/√2 इंटू 1/√2, दोनों कैंसिल हो गए 5। इसमें क्या हो गया 5, ये 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब परपेंडिकुलर में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया ये 5 मीटर पर सेकेंड, और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा 5/√2 साइन 45 अंश, क्योंकि साइन लगेगा ऊपर, तो हो गया 5/√2 साइन 45 मान होता है 1/√2, दोनों कट गए, बराबर 5 आएगा। इसका ये 5 ही मान आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इधर इमेज बनेगी, इस डायरेक्शन में क्या बनेगी, इमेज, यानी वी आई बनेगा। अब इधर 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इधर चलेगा ये 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा। अब इधर चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा, और इसके बाद में इसकी जो पैरेलल है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो कहने मतलब हो गया, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी वी आई कितना इमेज बनेगी, 5 इधर चल रहा है, तो 5 -5 आई कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, -5 आई कैप, और ऊपर जाएगा तो प्लस में लिखेंगे +5 जे कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब इसको अगर हम मॉडल ज्ञात करेंगे, इस तरीके से निकाल लीजिए, तो √5² + 5² बराबर हो गया 25 + 25, तो बी इमेज कितनी बन गई, इमेज बन जाएगी √50, यानी 5/25 दूनी 50, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिए बी आई परपेंडिकुलर कितनी रहेगी, परपेंडिकुलर का मान रहेगा इसमें -5, और
बी आई पैरेलल, पैरेलल कितना रहेगा 5। तो ये चीज़ थी, ठीक है, इसीलिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब वेक्टर फॉर्म से ज्ञात करेंगे, लास्ट इसका आंसर निकालेंगे, तो इस तरीके से निकाल करके मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये आया हमारा मान ज्ञात हो गया, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका आंसर भी हमने निकाल दिया है 5/2। अब अगला क्वेश्चन है एक मिनट है, अभी देखिए अब सॉल्व करके दिखाएंगे आपको एक क्वेश्चन और। अभी देखिए तब तक के लिए हमें दूसरा क्वेश्चन निकालना पड़ेगा इसके अंतर्गत जल्दी जल्दी, और हम अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5/2 निकाल दिया, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, इसको हम बिगाड़ दें। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, ये मिरर है, ये आपका मिरर है, ठीक। और इस मिरर के कंपोनेंट 37 डिग्री का कितना है, इसमें 37। यहाँ से ये है, इस ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, कितने डिग्री चल रहा है 37 अंश पर, 37 अंश पर ये, और यहाँ पर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन में ये है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये इसमें ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के 37 डिग्री पे चल रहा है। तो इसके भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। अब एक तो मान हो जाएगा हमारा, आप जानते हैं इस प्रकार के जब सवाल लगाए जाते थे तो क्या करते थे, देखिए इस तरीके से कंपोनेंट निकालते थे। यहाँ पर 37 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितना होता था 4 होता था, और ऊपर होता था 3 सेंटीमीटर। या इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बनता था कोण, ये 37 था, ठीक, और इसका रिजल्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 4 होता था, यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 90 में से 37 घटा दीजिए, 10 में 3 बचे, यहाँ से 8 53 अंश 53। इसके सामने की भुजा रहती थी 4, बड़ी कोण के सामने भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी, इसलिए इसको 4 देते थे, यहाँ पर 3 रहेगा। 37 के हिसाब से यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चलेगी, ठीक है। अब देखो इसमें जो इमेज बनेगी कितनी बनेगी, वी आई इमेज बनेगी परपेंडिकुलर में कितनी बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। यहाँ इधर 4 चल रहा है तो इधर भी 4 चलेगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड चलेगा, ठीक। डायरेक्शन ये है, इसलिए इसको माइनस में रखेंगे, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया। अब ऊपर पैरेलल चलेगा, मतलब बी इमेज जो है कितनी है पैरेलल, कितनी होगी, यहाँ पर 3 है ऊपर, तो यहाँ पर भी 3 ही जाएगा ऊपर, ठीक है। यह 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगी ऊपर, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। वेक्टर फॉर्म में बी इमेज कितना हो जाएगा, -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये आ जाएगा, ठीक। ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब इसका मान निकाल लीजिए, बी इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेक्टर फॉर्म में है, बराबर इसका मान निकाल लीजिए, बी इमेज वेक्टर फॉर्म में निकालने के बाद में इसमें निकाल लीजिए, कितना रहेगा 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर, या ऐसा लिख दीजिए, माइनस खत्म हो जाता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4 चौको 16 प्लस 3 तक 9 बराबर हो गया √25। 25 का मान कितना है 5, यानी v इमेज का मान हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी भी है इधर साइड में, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है, अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, कितनी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मिरर भी चले, अगर मिरर भी चलता है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो कितना हो, तो कैसे लगेगा, जब मिरर भी चलने लगा तब आंसर चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, आपका वही नियम लगेगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर अपॉन 2। ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितनी है -2 है, तो -2 बराबर इधर कितना हो जाएगा vo, वेलोसिटी कितनी 4 है, 4 प्लस इमेज की निकालनी पड़ेगी अपॉन 2। जब इधर अगला क्वेश्चन है, ये उसी का पार्ट का अगला क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी इसकी इतनी और हो तो vi कितना हो जाएगा, vi बराबर 2 दूना 4 -4 हो गया, 2 दूना 4 -4 -4, तो vi कितनी हो जाएगी -8, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा। ठीक, 8 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इधर चलेगा। अच्छा, इसके बाद में ऊपर जो रहेगा वो 3 ही रहेगा, तो हम b निकाल सकते थे, वेक्टर फॉर्म में लिख दें इसको, इमेज की वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, ऊपर जाने में होगा -8i कैप प्लस 3j कैप, तो bi कितना हो जाएगा, ठीक है, b इमेज बराबर हो जाएगी √8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो bi कितनी हो जाएगी, इसका मॉडुलस निकाल लीजिए ना, bi का मॉडुलस कितना हो जाएगा 8 64 प्लस 9 बराबर हो जाएगा √73 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। इमेज की स्पीड कितनी आ गई, √73 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी वेलोसिटी 2 हो गई तब बिगाड़ दिया जाए। अगला सवाल देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन है, बिगाड़ दे, क्वेश्चन नंबर 4। ये मिरर है, ये भी इस तरीके से जा रहा, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा, कितने एंगल पर चल रहा, 45 डिग्री पर। ठीक, और इधर साइड में मिरर भी चल रहा है, मिरर कैसा चल रहा है, मिरर भी इस तरीके से चल रहा है, इस मिरर चल रहा है इस डायरेक्शन में, मिरर ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस डायरेक्शन जा रहा, 37 डिग्री चल रहा है। ठीक है, इसकी 45 एम्पीयर 2√2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है 2√2 मीटर पर सेकेंड, या ऑब्जेक्ट की, और मिरर की है 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। अभी हम पीछे बता चुके थे, जब इसको हमने कंपोनेंट ज्ञात किया, तो इस कंपोनेंट का मान यहाँ निकलेगा 2। क्यों निकलेगा, आप निकाल लीजिए, 2√2 cos 45 अंश, cos 45 का मान क्या हो, इधर साइड में हो जाएगा 2√2 cos 45, तो cos 45 का मान कितना हो गया 1/√2, तो √2 कट गया, पूरा 2 आ गया,
2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इधर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में परपेंडिकुलर कितना बनेगा? परपेंडिकुलर भी इतना हो जाएगा क्योंकि 2√2 साइन 45 का निकालेंगे मान, तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 1/√2, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इसी तरीके इसके भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर हमारा बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। 5 है तो इधर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। ये मिरर की भी स्पीड है और ऑब्जेक्ट की भी स्पीड है। मिरर की तो हमें निकालना है इमेज की स्पीड क्या होगी, यानी VI बराबर क्वेश्चन। ठीक, इसका मान कितना होगा? इमेज की स्पीड क्या बनेगी? अब इसमें चूँकि मिरर भी इधर चल रहा है इधर चल रहा है, तो पहले हम मिरर का सूत्र लगा देंगे BM परपेंडिकुलर का ही सूत्र ही है। BO परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर का सूत्र है, प्लस VI ये भी परपेंडिकुलर का ही सूत्र है, अपान 2। अब मान रख दीजिए। अब देखिए इसका मान कितना है? इधर साइड में 4 मीटर पर सेकेंड है। इसका मान कितना है मिरर का? 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख दीजिए 4 बराबर, अब इसका कितना है? 2 है, 2 प्लस VI परपेंडिकुलर अपान 2 गुणा कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 2 चाकू 8, यानी V इमेज परपेंडिकुलर का मान हो जाएगा 4 दूनी 8 -2 यानी 6 हो जाएगा। ठीक, यानी इसका मान कितना आएगा? 6। देख लिया, यहाँ पर मान कितना है? 2 है, इधर भी 2 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। देखिए ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मान निकाल लिया, क्योंकि इसका मान तो 4 है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 2 के 6 बचेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड करेक्ट है, मीटर पर सेकंड। बिगाड़ दे नीचे, ये तो हमारा हो गया है परपेंडिकुलर का मान। ठीक है, अब इसके बाद निकालना चाहते हैं हमें पैरेलल का मान कितना होगा? पैरेलल का मान यही होगा सेम, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो B इमेज के बराबर पैरेलल क्रम में मान हो जाएगा ये पैरेलल में। पैरेलल मान कितना होगा? 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा B बराबर, अब ये चूँकि इधर साइड में है तो यहाँ पर कितना रहेगा? इस साइड में जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 6I कैप प्लस 2Z कैप J कैप, ये रहेगा। ठीक है, समझ गए? अब इसका मान हमें मॉडुलस निकालना है, इमेज का मान BI, तो कितना लिखेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 36 प्लस 4 बराबर हो गया √40। √40 का मान क्या हुआ? 2√10 मीटर पर सेकेंड। ये बन गया इमेज का मान। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकली। टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी निकली? 2√10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 न्यूमेरिकल्स बता दिए। आज वेलोसिटी का भी चैप्टर ख़त्म कर दिया। वीडियो बन गया कंप्लीट। आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।